बच्चों, कैसे हो आप सब बच्चों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन, जिसमें हमने समझा था हम फूड को किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन आता है, जो फूड हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है, क्योंकि फूड खाना इनफ नहीं होता, उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। और आज का हमारा टॉपिक भी है रेस्पिरेशन। चलो इसको डिटेल में समझते हैं। बच्चों, जो हम फूड खाते हैं उसमें हमारा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ये ग्लूकोज हमारी बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचता है, वहां पर ये ब्रेक डाउन होता है। इसी ब्रेक डाउन के दौरान इसमें से एनर्जी रिलीज होती है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। और ये एनर्जी हमारी बॉडी के हर एक काम के लिए ज़रूरी होती है, जैसे कि राइटिंग के लिए, रनिंग के लिए, मतलब सब चीज़ के लिए। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है डेफिनेशन? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना और क्या क्या रिलीज करना है, इससे एनर्जी। क्लियर? अब बच्चों क्वेश्चन आता है वेयर इट अकर। अब ये होती कहाँ ये प्रोसेस? ये प्रोसेस सिर्फ लंग्स में नहीं होती, ये प्रोसेस हमारी बॉडी के हर एक सेल्स में होती है, एक एक सेल्स में। सेल के भी एक स्पेसिफिक पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम क्या बोलते हैं, वेयर इट अकर, कहाँ होती है? अकर इन ऑल सेल। साइड क्या है इसकी? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। ये एक रिएक्शन है बच्चों, इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ग्लूकोज, ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलेगा? फूड से। ऑक्सीजन हमें बाहर से मिलेगी, एटमोस्फियर से। फिर ये ब्रेक डाउन होती है, क्या बनाती है? हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर और एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ATP। ATP की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनो ट्राई फॉस्फेट, जो क्या है? हमारी करेंसी सेल की। अब क्वेश्चन आता है, क्या ऑक्सीजन के बिना भी रेस्पिरेशन हो सकती है? तो इसका आंसर है हाँ। चलो समझते हैं इसको। रेस्पिरेशन हमारी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारे टू टाइप्स की होती है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, मतलब विद ऑक्सीजन, जिससे हमें मोर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जो विदाउट ऑक्सीजन होती है, इससे हमें लेस रेस्पिरेशन प्रोड्यूस होती है। अब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल कहाँ पे दे सकते हैं? जब भी हम फास्ट रनिंग या कोई हैवी एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो उस टाइम पे हमारी जो मसल्स होती है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिस कारण हमको पेन होता है। तो यहाँ पर हमारी कौन सी रेस्पिरेशन होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब बच्चों एक इम्पोर्टेंट नोट सुनो, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम प्रोसेस नहीं है, दोनों बहुत अलग है। ब्रीथिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन को लेना, रेस्पिरेशन का मतलब होता है वो रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करना। अब क्वेश्चन आता है, जो हम एयर लेते हैं, जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंटर करती है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले एयर एंटर करती है नोज से। नोज के बाद नेजल कैविटी में जाती है, जहाँ पर एयर हमारी वार्म एंड मॉइस्ट होती है। इसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए लंग्स में जाती है। लंग्स के बाद आएगी एल्वोली। एल्वोली ही हमारा मेन सेंटर है। CO2 बॉडी के बाहर निकल जाती है, O2 बॉडी के अंदर जाती है, और O2 ब्लड के साथ सेल्स तक पहुंचती है, और फिर वो जो एयर ऑक्सीजन होती है वो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस में भाग लेती है। ठीक है, थैंक यू। अब बच्चों हमेशा की तरह आपके लिए क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन में आपको बता देती हूँ क्या क्या है। टू डाइजेस्ट फूड, टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, टू मेक फूड। अब इसका आंसर मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म। थैंक यू।